मध्यमार्थो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। पंचदिवसीय अध्यात्म कथा सरिता के 5वें दिवस पर समुपस्थित आप सभी सज्जनों के हृदय कमल में विराजमान और प्रेरक रघुवंश गोसाई प्रभु को वंदन करता हूँ। श्रद्धा, आस्था और भक्ति के प्रतीक मातृशक्ति, उत्साह, वैराग्य, ज्ञान और अदम्य परिश्रम के प्रतीक आदि समुपस्थित सभी सज्जनों, आप सबकी कृपा से यहाँ जो 5 दिवसीय चर्चा चल रही है, इसमें हम सब धर्म और अध्यात्म को लेकर के चर्चा कर रहे हैं वक्तागण, और प्रसंगवशात उनके जो और भी आवश्यक अंश होते हैं उन सब का ये कथन होता है। आज यह सरिता बहते बहते पंचम दिवस पर पहुंची है और विराम की ओर प्रवृत्त हो रही है। मैं पहले हमारे श्रद्धेय स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो बहुत अच्छे श्री रामचरितमानस के वक्ता भी थे और रामचरितमानस के बहुत गहराई में जाकर के धर्म और अध्यात्म की चर्चा करते थे। साथ ही साथ 2 घंटा 3 घंटा किसी को यह महसूस ही नहीं होने देते थे। प्रस्तुति की कला बहुत अच्छी थी और उनकी बहुत सी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। उन रचनाओं में से एक रचना यहाँ है, उसको मैं केवल उच्चारण करके आगे की चर्चा में प्रवेश करूंगा, क्योंकि थोड़ा हमको भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम सूखा सूखा खिलाने से अरुचि न हो जाए। वैसे ही धर्म और अध्यात्म की चर्चा के प्रति विशेष रुचि तभी होती है जब श्रोता कई बार सुन चुका हो और उसके बाद उसकी श्रद्धा जाग चुकी हो और जिज्ञासु बन चुका हो, जानने के इच्छुक हो या कुछ पाने के इच्छुक हो, तो उसको बहुत सी चीजें सुनने के लिए प्रेरित करती हैं। पूज्य महाराज श्री बड़ी सुंदर चर्चा कराते थे और सुनाते थे। हम साहे तीर्थ कर रहे हों, कथा सुन रहे हों, आखिर में हम अंतर को धुलने के लिए, अंतर को पवित्र करने के लिए हमारी क्रियाएं होती हैं। एक भजन गाते थे, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। स्नान करके, साबुन लगा करके, मलमल करके, धुल करके शरीर के मल को हम दूर तो कर देते हैं,
कई बार त्रिवेणी में भी स्नान करके आए, गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूर महेंद्र तनयास शरमणवती देविका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पुण्याः पुण्यजलैः समुद्र सहिताः कुर्वन्तु नो मंगलम। ये समस्त जलों में हम स्नान करते हैं और इसलिए स्नान करते हैं कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। पुण्य की प्राप्ति का मतलब है हम अंदर से निर्मल हो जाएं, हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं। ये उद्देश्य ही होता है। लेकिन देखने में ये आता है, अभी भी जो कुंभ पर्व के अवसर पर पूरी जनता इकट्ठी थी, पुण्य अर्जित करने के लिए हम जाते हैं जरूर, डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा करके अपने घरों की ओर आते हैं। लेकिन डुबकी लगा करके जहाँ एक और हमको लगता है कि हम पुण्य कमा लिए, डुबकी लगा लिए, तो ये कैसे महसूस करेंगे आप कि सचमुच आपको पुण्य की प्राप्ति हुई है? कोई मीटर है जिससे आप जान सकें कि 3 डुबकी लगाने पर हमारे कितने प्रतिशत पाप दूर हुए हैं और कितना प्रतिशत हमको पुण्य की प्राप्ति हुई है? मापने का कुछ भी साधन नहीं है। ये केवल आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि कितना आप लाभान्वित हुए हैं। पहचान यही है। डुबकी लगाने के बाद भी यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं जाग रहा है, सबके प्रति सहज स्वभाव प्रेम उत्पन्न हो रहा है, जैसे गंगा जी उतने दूर से गोमुख से निकल करके और निरंतर प्रवाहित हो रही है और गंगा जी में कोई भेदभाव नहीं है। अभी हमारे अथर्व जी बड़ी सुंदर बात सुना रहे थे कथा के माध्यम से कि भगवान की कथा और भगवान वो सबके लिए समान है। वैसे ही भगवान की बनाई हुई हर चीज में देखेंगे उनमें कहीं भी ऊंच नीच का भाव नहीं है। भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इनको बनाया है। इनमें से एक एक को देखेंगे तो कोई भी इनमें भेद भावना नहीं है। गंगा जी के पास में जाकर के चाहे कोई पापी जाए चाहे पुण्यात्मा जाए, क्या गंगा जी ये कहती हैं कभी कि नहीं तुम हमारे जल में डुबकी मत लगाना, तुम पापी हो, तुम बिगड़े हुए? या पुण्यात्मा को ये कह दे कि नहीं तुम्हें तो स्नान करने की आवश्यकता ही नहीं है। गंगा जी सबके लिए समान है। कोई डुबकी न लगाए वो बात अलग है, लेकिन गंगा जी का जो दर्शन करता है और दर्शन करने का भी पुण्य प्राप्त हुआ, और अगर दर्शन करने के बाद में जल ले करके ऊपर छिड़क लिया, थोड़ा सा आचमन कर लिया, तो उस आचमन का भी फल होता है। और उसकी और इच्छा हुई कि जरा मैं डुबकी भी लगा लूं, तो गंगा जी इन तीनों क्रियाओं में मना नहीं करती, डुबकी लगाने पे भी पुण्य मिला। अब इन तीनों में से दर्शन, आचमन और अवगाहन, इन तीनों में पुण्य का तारतम्य है। जो डुबकी लगाया वो लगभग तीनों क्रिया करेगा, दर्शन भी उसका होता है, आचमन भी हो गया और नहाना भी हो गया। जो केवल आचमन तक पहुंचा है उसकी 2 क्रियाएं हैं, एक तो दर्शन आंखों से और जो है आचमन किया है मुख में जिह्वा से, और दर्शन केवल किया है उसके आंख पवित्र हुए। तो जो जितना उसके अंदर जाकर के पवित्र होने का भाव लेकर के डुबकी लगाता है उसको पवित्रता की प्राप्ति होती है, ये मान करके हम डुबकी लगाते हैं। पर डुबकी लगाने के बाद, इन तीनों क्रियाओं को करने के बाद यदि आप घर में आकर पास पड़ोस के या किसी व्यक्ति के साथ में आपका मनमुटाव नहीं होता है, तो आपने डुबकी लगा करके गंगा जी का जो यश है, कीर्ति है, उसको बढ़ाया है। और डुबकी लगाने के बाद में आप फिर से झगड़ पड़े, फिर से वही द्वंद्व झगड़ा शुरू हुआ, तो फिर गंगा जी का स्नान ने आपको केवल मैं पुण्यात्मा हूँ इस बात का ईगो तो दिया, पर अंदर से पवित्रता नहीं आई। इसलिए ये
बारीकियों को लेकर के स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी की यह रचना है। चित्त की शुद्धि की बात, मन की शुद्धि की बात। वो बात कहते हैं, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से तो धुलना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है। किताबें पढ़ करके ज्ञान को प्राप्त कर लेते, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपने मस्ती को पाना वो सबसे बड़ी बात है। ज्ञान तो पा लिया, लेकिन ज्ञान ने आनंद को नहीं प्रकट किया तो अभी भी कमी है। हम केवल ज्ञानी बन चुके हैं ऐसा लगता हो भले, लेकिन आनंद की उपलब्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब है हम अभी पीछे हैं। पंथ में वेश में देश परदेश में, मन कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, किन किन जगह में भटक रहा है। पंथ में वेश में देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में, चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। मन किसी पंथ में है, किसी वेशभूषा में लगा हुआ है, देश परदेश में लगा हुआ है, किसी के साथ में राग है, लगाव है, तो किसी के साथ अलगाव है, द्वेष है। ये मन इधर उधर घूम रहा है। पंथ में वेश में देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। विद्वान बना, अपना मजहब, अपना पंथ, अपने संप्रदाय शुरू कर दिए। शास्त्र सम्मत संप्रदाय कमते जा रहे हैं, मनगढ़ंत पंथ संप्रदाय नए नए प्रकट होते जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, मेढक जब तर करते हैं बरसात के समय पर, तो वो तो कहते हैं कि वेद पढ़े जन बट समुदाय। लेकिन जब बरसात के कारण जो पहले सूखे में जो रास्ते बने थे जिस पर आप चल रहे थे, बरसात में घास के पत्तों से, पेड़ पौधों से वो रास्ते ढक जाते हैं, पता नहीं लगता रास्ता किधर गया। वैसे ही कलयुग में स्थिति होगी। जो रास्ते पहले से बने हुए हैं वो तो छिप जाएंगे और मनगढ़ंत रास्ते नए नए तैयार होंगे। विद्वान बना, अनुयायी बढ़े, तो उन्होंने अपने मन का नाम, अपने हिसाब से उस मत का, संप्रदाय का, पंथ का नाम कर दिया और चल दिया। न उनके कोई शास्त्रीय विधा है, न कोई आधार है। कलयुग में ऐसे पंथ अनेक प्रकट होंगे। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर,
पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से तो धुलना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। आखिरी में कहते हैं, घट में राजेश्वरानंद भरपूर है, घट में श्री सच्चिदानंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्यों ऐसा हो रहा है? सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई। ये बात हम सुनते हैं, सबके हृदय में विराजित है भगवान। तो फिर क्यों उसके एहसास नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है? उसका कारण बताते हुए स्वामी जी लिखते हैं, क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को निर्मल, तन को जल से तो धुलना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। आखिर सवेरे से शाम तक की हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं, उन सब का लक्ष्य क्या है? कोई पत्नी पति की सेवा कर रही है, कोई पति पत्नी का भरण पोषण कर रहा है, कोई माता पिता बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, कोई बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं। आखिर में इन सारी क्रियाओं को करके वो पाना क्या चाहता है? बस पुण्य ही तो अर्जित करना चाहता है, पवित्र होना चाहता है, निर्मल होना चाहता है। तो निर्मलता के लिए ही ये सारे कार्यक्रम, धर्म की जो चर्चा की जा रही है कि व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और परेशान को अगर सुख पहुंचाना है, सुख के एहसास उसको कराना है, तो मैल को हटाना पड़ेगा। हमारे अंतर का मैल ही हमको रोने के लिए मजबूर कर रहा है। और कितने, वैसे भारत में सबसे अधिक धर्म चर्चाएं हो रही हैं, अध्यात्म चर्चाएं हो रही हैं, होनी भी चाहिए, पर जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते, तब तक वो केवल श्रवण मात्र तक ही फल दे पाएंगे। आगे के लिए थोड़ी कठिनाई है। श्रवण के बाद में एक एक कदम हम बढ़ें, और ये धर्म और अध्यात्म की चर्चा, ये कहीं पढ़ाई की चर्चा अथवा बहुत गहन की बात नहीं है। आप जहां हैं, उठते बैठते ठीक से घर में ही अगर हम जीना शुरू कर लें, तो भी हमारी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। वही जो पहले बताए थे कि मनुष्य सबसे कठिन है, मनुष्य होना बड़ा कठिन है। आदमी को अगर कह दे कि तुम मनुष्य नहीं हो, तो नाराज हो जाता है, लेकिन वह अंतरात्मा से अगर ढूंढे, खोज करके देखे, तो सचमुच वो मनुष्य बना ही नहीं। मनुष्य जिस दिन बन जाएगा, तो किसी की बात बुरी भी नहीं लग पाएगी, वो दुखी भी नहीं हो पाएगा, किसी के प्रति अहित का भाव भी नहीं रख पाएगा। इसलिए ये सब के सब क्या है? उस दिन आए थे, शायद पहला दिन था, तितिक्षु ब्राह्मण की कथा श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी सुना रहे थे। तो तितिक्षु ब्राह्मण कई प्रकार के विकल्प रखते हैं कि दुख का कारण नायम जना है, व्यक्ति नहीं है, न देह है, न कोई व्यक्ति है, न काल है, न कर्म है। क्योंकि हम कहते हैं ना, कभी कभी कोई दुखी हो गया तो भैया इसके कर्म ही ऐसे होंगे, जिन कर्मों का फल भोगने के लिए इसको परेशान होना पड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा कहते हैं, भैया वक्त वक्त की बात है, किसी समय पर बढ़िया करोड़पति बन करके, अरबपति बन करके घूमते थे, अब रोडपति बन करके घूम रहे हैं। तो वहां क्या कहते हैं? समय समय की बात है, काल को दोष लगा रहे हैं। ये अलग अलग हम खींचते जा रहे हैं, लेकिन दुख का कारण और कोई नहीं है। दुख के कारण वेदांतियों से, अगर ज्ञानियों से पूछेंगे, तो वो कहते हैं ये केवल भ्रांति है, ये हमारी आदत वैसी बन चुकी है, न दुख है न सुख है,
क्योंकि एक तत्व के अतिरिक्त कोई दूसरे है ही नहीं, वो केवल आनंद ही आनंद है। गीता कहती है यद्यपि दुखालयम अशाश्वतम, ये संपूर्ण जगत कैसा है, दुख का आलय है। जैसे विद्या का आलय होता है विद्यालय, वैसे ये दुखालय है पूरा जगत। लेकिन भगवान शंकराचार्य जिन्होंने चित्त शोधन के बाद में स्वरूप को पहचाना, तो वो कहते हैं ये संपूर्णम जगदेव नंदन वनम, ये संपूर्ण जगत आनंद का वन है, आनंद का वन। जित देखो वहां पर आनंद ही आनंद है, आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं, सब कुछ है। वाणी, हर वाणी, चाहे वो संस्कृत हो चाहे प्राकृत हो, वो वेद की वाणी है। नदी, चाहे गंगा जी हो चाहे नाला हो, उस व्यक्ति के लिए नाले का पानी भी गंगा जी के पानी की भांति पवित्र करने वाला हो जाता है। लेकिन कब जिसने अपने चित्त को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, लगना मुश्किल है, लग समर्पित हो चुका है, तो उसके लिए हर चीज पवित्र है। ये वृक्ष, हम कल्पतरु वृक्ष की खोज करते हैं, उसके नीचे बैठेंगे पवित्र होंगे, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं उसके लिए हर वृक्ष कल्प वृक्ष का काम देता है। वो जिस वृक्ष के नीचे जाकर के अपनी कल्पना करेगा, कल्पना उसकी साकार होगी। जिसका चित्त निर्मल है, उसकी जो इच्छा उत्पन्न होती है वह इच्छा पूर्ण होती जाती है। इसीलिए उस दिन स्मरण तो कराना चाहते थे लेकिन नहीं करा पाए थे। बृहदारण्यक उपनिषद की बात और तैत्तिरीय उपनिषद की बात, जहाँ आनंद की चर्चा की गई है, क्रमशः छोटे सुख से लेकर के बड़े सुख तक की चर्चा की गई है। पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख मनुष्यों में कहा है, उस व्यक्ति का सुख सबसे बड़ा माना जाता है जो जवान है, धन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, समझदार भी है और चक्रवर्ती सम्राट भी है। जैसा चाहे वैसा वो कर लेगा, तो उसको सबसे बड़ा सुखी माना जाता है। और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, 100 चक्रवर्ती सम्राटों का जो सुख है, वो इससे ऊपर के देवताओं के लिए एक सुख के बराबर है। और इस क्रम से ले जाते इंद्र का सुख, कर्मदेवों का सुख, आजान देवों का सुख, पितरों का सुख, इंद्र आदि देवताओं के सुख के बाद में फिर और भी आखिरी में ब्रह्मा जी के सुख को सबसे बड़ा सुख कहा। ये तारतम्य है, तरतम भाव, जैसे गुड बेटर बेस्ट कहते ना, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह में, वैसे ही तरतम का मतलब है इसकी अपेक्षा इसका सुख ज्यादा, उसकी अपेक्षा उसका ज्यादा सुख। 1 लाख रुपए जिसके पास में है, उसको देख करके 1 करोड़ रुपए वाला वो अपने आप को बड़ा आदमी मानता है, और दूसरे लोग भी ये समझते हैं कि 1 लाख रुपए वाले की अपेक्षा 1 करोड़ रुपए वाला व्यक्ति बड़ा है और सुखी होगा। लेकिन वही 1 करोड़ रुपए वाला व्यक्ति एक अरबपति के सामने आ जाए तो उसकी आंखों में से आंसू आ गया, हाय मेरा दुर्भाग्य है, मेरे पास में 1 ही करोड़ है, जिसके पास में अरब रुपए। और अरबपति के सामने अगर कोई खरबपति आ जाए तो अरबपति कहेगा मैं तो कुछ कहीं का नहीं रहा। ये क्रमशः एक के बाद एक बड़ा होता जा रहा है। तो इन सुखों को, इन आनंदों को कहा जाता है सातिशय सुख, माने उसकी अपेक्षा वो, उसकी अपेक्षा वो, उसकी अपेक्षा वो। ब्रह्मा तक ये श्रेणी है। निरतिशय सुख अगर कुछ है तो वो है जिसने या तो भगवान को पा लिया है या तो फिर स्वयं को पहचान लिया है, स्वयं को पहचान लिया है, जिसको कहा जाता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के बारे में भी वहाँ ये कहा गया है कि वो जहाँ रहता है, जो कल्पना करता है, उसको मन की कल्पना के अनुसार सब अपने आप आता है। पहली बात तो उसका कोई संकल्प जागेगा नहीं, अपने आप। जैसे उतार में एक्सीलेटर बंद कर दें, मोटरसाइकिल अपने आप चल रहा है, वैसे ही उस महापुरुष के ये संकल्प या इच्छा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का जो उत्पादन है या प्राप्ति है अपने आप होता है। वो उतार में चढ़ने वाली गाड़ी की भांति उसका जीवन वैसे चलता है। इन सुखों की अपने आप प्राप्ति होती जाती है।
मुख्य है, जिसको आनंद पाना है, सुखी पाना है, सुखी होना है। अलमस्त फकीरा जीवन, पैसा हो, परिवार हो, घर संपत्ति हो, लोग हों, ये हों चाहे ना हो, हमारी मस्ती को कोई न छीन सके। उसका एक ही तरीका है कि आखिरी में बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। प्रायः यह स्थिति आखिरी में आएगी। अभी तो हम लोगों के सामने कोई प्रलोभन ही उपस्थित नहीं हुआ है। हम तो अभी स्वर्ग को पाने के अधिकारी ही नहीं बने हैं। जब स्वर्ग को पाने के अधिकारी हो जाएं, इसके बाद फिर हम कहें कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, तब बात समझ में आ सकती है। रसगुल्ला सामने उपस्थित नहीं हुआ, तब तो मैं भी कह दूंगा कि रसगुल्ला मैं नहीं खाता, कोई भी व्यक्ति कह सकता है। लेकिन रसगुल्ला सामने उपस्थित हो और जीभ में लार न टपके, तब आपका कहना सार्थक होगा कि मैं रसगुल्ला नहीं खाता। दुनिया की चीजें मुझे नहीं चाहिए। ये भाव सत्य है कि असत्य है, ये पता लगता है जब वस्तुएं सामने आती हैं। घर जब आ जाए, मकान जब आ जाए, गाड़ी जब आ जाए, भोग के साधन जब आ जाए और उनके प्रति तटस्थ भाव आ जाए, आपकी इच्छा न हो, तब आपको यह कहा जा सकता है कि आप उस आनंद के नजदीक पहुंचने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आनंद प्राप्त किया जा सकता है। आखिर में सारी चेष्टाएं हमारी इसीलिए हो रही कि हम आनंदित हों, सुख मिले हमको, शांति मिले हमको। हर व्यक्ति की प्राय शिकायत होती है, महाराज घर में ये नहीं है, वो नहीं है, और ऐसे करते करते कोई व्यक्ति ऐसा भी उपस्थित होता है, महाराज घर में सब कुछ, तो फिर बोले शांति नहीं है, सुख नहीं है। जो चीजें हमको चाहिए थी वो सारी की सारी चीजें हमने इकट्ठी की, लेकिन सुख नहीं है। विवाह के पहले हर स्त्री बनने वाले पति के साथ में जीवन को, सुखमय जीवन की कल्पना लेकर के बढ़ती है। और पुरुष भी विवाह के पहले जिस स्त्री के साथ में विवाह होना है, तो उसके चित्त में भी कल्पना होती है कि हमारा दाम्पत्य आराम से बीतेगा। तो पति से पत्नी और पत्नी से पति सुख की कल्पना करके प्रवृत्त होते हैं। अगर सुखी होऊंगा, हम सुखी होंगे, ये भावना न जाग करके मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। अगर दोनों के मन में, दंपति के मन में, बनने वाले दंपति के मन में ये बात घुस जाएगा, तो बताओ शादी करने के लिए तैयार होंगे दोनों में से? दोनों नहीं तैयार होंगे। शादी के पहले प्रत्येक पुरुष की यह कल्पना है कि समाज के नियम तो पूर्ण होंगे ही होंगे, शास्त्रीय नियमों का पालन होगा ही होगा, लेकिन सुख की कल्पना के कारण ही प्रवृत्ति ज्यादा होगी। अब सुख की कल्पना से विवाह किया, विवाह के बाद में कितने दिनों तक उनकी जो कल्पना है, सपना है, कितने अंश में कितने प्रतिशत लोगों के सपना साकार हुआ, ये तो आप जानते हैं। बाकी शिकायत किसी की बंद नहीं है, शिकवा शिकायत हर एक की चालू है। महाराज जी, हमारे पतिदेव की ये स्थिति है। पतिदेव की ओर से भी कभी कभी शिकायत होती है कि हमको तो परेशान करके रखते हैं। ये शिकायतें क्यों? क्योंकि हम कई लोग ऐसे उपस्थित होते हैं संतों के पास में, कहते हैं महाराज जी हमारे पतिदेव को सुधार दो, उनको समझा दो, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। और कभी कभी पतिदेव आते हैं, कहते हैं कि हमारी पत्नी को महाराज जी बहुत परेशान हो चुके हैं, तो उनको आप सुधार दो। अब बताओ, ये व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास में जाकर के कहे कि डॉक्टर साहब हमारे माथे में बहुत दर्द होता है, आप कृपा करके हमारी पत्नी को अच्छी गोली दे दो, तो बताओ ये दवाई उचित होगी? बीमार आप पड़े हैं और दवाई दिलवाना चाहते हैं पत्नी को, और पत्नी भी यही कह रही है कि हमारे पतिदेव को ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। परेशान आप हैं और पति को हम ठीक करें, दवाई उसको देंगे, जो दवाई खाएगा उसकी बीमारी मिटेगी कि जो दवाई नहीं खाते उसकी बीमारी मिटेगी? जो परेशान है समझाया उसको जा सकता है, और जो परेशान नहीं है, आप उससे परेशान है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी समझदारी में गड़बड़ी है।
हमारा मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, तो सब ठीक दिखाई देता है। और हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, दिमाग चिंतन बिगड़ा हुआ है, तो हर चीज बिगड़ी हुई नजर आएगी। फिर वो गाएंगे, वो फिल्म के लोग कहते हैं ये दुनिया, ये मंजिल, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तेरे काम की क्यों नहीं भैया? सब लोगों के काम की क्यों आ रही है? तो अपने आप को सुधार करके देख। इस संसार में सुखी होना है तो केवल मन बुद्धि को ठीक करके रखना है। मन बुद्धि यदि ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसलिए भगवान के पास जैसे आप लोग गाड़ी ठीक करने के लिए कहाँ ले जाते हैं? गैरेज में ले जाते हैं गाड़ी को ठीक कराने के लिए। उसी प्रकार से भगवान के गैरेज में भी ये दो प्रकार के मशीन ठीक होने की दुकान है, गैरेज, मन और बुद्धि को। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता भी श्रवण कर रहे थे, 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। भगवान किसी से कुछ मांगते तो नहीं है, और मांगते हैं तो दो चीजें मांगते हैं। वो कहते तुम अपना मन हमको दे दो, अपनी बुद्धि हमको दे दो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मुझे अपना मन दे दो, मुझे अपनी बुद्धि दे दो। क्यों? क्योंकि यही परेशानी की जड़ है। यदि इनको ठीक कर दिया जाए गैरेज में, और ठीक करके फिर भगवान समर्पित कर दे, तो फिर सारी शिकायतें बंद हो जाएंगी। अच्छा ये बताइए, आप लोग घर में ताला लगाते कि नहीं लगाते? बहनें भाई लगाते नहीं लगाते? नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, सही बताएं, लगाते हैं। तो आप घर में जो ताला लगाते हैं, दो प्रकार की चाबी रखते होंगे। एक चाबी से ताला लगाते होंगे, फिर दूसरी चाबी से खोलते होंगे। क्या करते हैं? जिस चाबी से आपने ताला लगाई उसी चाबी से खोलते हैं कि दूसरी चाबी से खोलते हैं? उसी प्रकार से ये जो मन है, हमारे दुख की चाबी भी यही है और सुख की चाबी भी यही है। अगर इस चाबी को हमने ठीक कर रखा है तो हमारे सुख दुख को ठीक करने में ये मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बांधता है, मन ही खोलता है, मन ही दुखी करता है, मन ही सुखी करता है, और सुखी होता है, दुखी होता है, वही होता है। ठीक मन नहीं हुआ तो परेशान होगा व्यक्ति, ठीक मन हुआ तो उसके लिए सब जगह आनंद ही आनंद है। और लोग गाते हैं, भगवान की कथा सुनाने वाले, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर जगह आनंद ही आनंद है। और ठाकुर को समर्पित कर देंगे तो ठाकुर ठीक करके आपको मन वापस लौटाएंगे। और भगवान मन ही मांगते हैं, आपका कुछ नहीं मांगते हैं। मन मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही खेल है। व्यक्ति का मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, तो सारी दुनिया अच्छी लगती है। आचार्य इसलिए कहते हैं संपूर्णम जगदेव नंदन वनम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मन को ठीक किया, बुद्धि को ठीक किया। और मन बुद्धि को ठीक करने के लिए ही ये सारी चर्चाएं की जाती हैं। आनंद पाना है, आनंद पाना है, सुख पाना है, तो घर में, घर से भी प्रारंभ करें हम। पत्नी पति इनके मुख में अगर शिकायत आ रही है, आप अपने अभी से ध्यान करके चिंतन करके देखें, जो जो चिंतन में आ रहा है वो उसके साथ में आपने ज्यादा समय दिया है, वही चिंतन में आ रहा है। और परेशानी आपको अभी हो रही है, इसका मतलब आप खतरे से खाली नहीं है। मन यदि अभी शांत है, आनंदमय है, न पति के प्रति दुर्भाव है, न पत्नी के प्रति, न बच्चों के प्रति, न पास पड़ोस वाले के प्रति, सबके प्रति सहानुभूति है और सबको सुखी करने का भाव जाग रहा है, इसका मतलब है आपका मन पवित्र है। तभी ऐसा सोच सकता है। नहीं तो व्यक्ति केवल मैं सुखी हूं और बाकी चाहे परेशान हो चाहे कुछ भी हो। किसी के खेत को कब्जा करके हम सुखी हों, अगला व्यक्ति परेशान हो चाहे कुछ भी करे, तो ये सब के सब बिगड़े हुए मन के रूप हैं। इस दुनिया में अगर सुखी होना है तो भागवत के महात्म का वर्णन करने वाला जो परम पुराण की पंक्ति है, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये जो मणि है, उस मणि का नाम है चिंतामणि। और आप कोई चिंतामणि बाजार में जाकर के दुकान में खरीद करके लाएं, वैसी मणि नहीं है। चिंता की मणि का मतलब है हमारे चिंतन को मणि के रूप में पवित्र करके रख लें, उज्जवल बना लें। जिस चिंतन में हम किसी का अहित चाहते ही नहीं है, कीट पतंग पशु पक्षी मच्छर सबको सुख मिले, ये भावना आ जाए तो मन सुधरा हुआ है। गोबरेला किला उल्टा पलटा हुआ है और बार बार सीधा होना चाहता है, हमारे आंखों के सामने पड़ा है। हम लोग में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उस गोबरेले कीड़े को सीधा कर दे। वह हमारी परीक्षा होती है। भगवान देखना चाहते हैं कि हमने जो बुद्धि दिया है उस बुद्धि का सदुपयोग करता है कि हमारी उपेक्षा करता है। और अगर हमने देख करके भी उसको ठीक नहीं किया, अगर ठीक कर दिए होते तो आपको हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने का फल यहीं घर बैठे मिल गया होता। लेकिन आप चूक गए। हम धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म को ढूंढते हैं कि धर्म के कार्य में हम सम्मिलित हों, लेकिन धर्म को पहचाने तो सही कि कौन सी जगह पर कैसे उपस्थित हुआ है। सुखी करने के लिए, धर्म कमाने के अवसर प्रतिपल जो पहचानता है उसके लिए चारों ओर हर क्षण हर जगह में सेवा के, धर्म के, पुण्य कमाने के अवसर ही अवसर है। लेकिन नहीं पहचानने के कारण फिर वो तीर्थों की कल्पना करता है, अमुक जाएंगे तो वहां पुण्य कमा के आएंगे, ये भावना होती। वो जानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उन सब जाने का प्रयोजन क्या है? हमारा मन ठीक हो जाए और हम ठीक हो जाएं। घर में, घर परिवार में, हमने कल भी निवेदन किया था, घर परिवार में जितने सदस्य हैं वो एक ही व्यक्ति उतने सदस्यों के रूप में प्रकट है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, बेटे के रूप में, बहू के रूप में, बेटी के रूप में, दामाद के रूप में, बहन के रूप में, ये जितने सदस्य घर में रह रहे हैं, हमको नहीं लग पा रहा है भले, लेकिन एक ही परमात्मा इतना रूप धारण करके विचित्र खेल खेल रहा है। खेल सारी दुनिया, खिलाड़ी नंदलाल है, एक अकेले व्यक्ति खेल रहे हैं। बस वहां तक अगर पहुंच हो जाए तो घर स्वर्ग है। आप देखते हैं विवाह के साथ साथ में जो नई नवेली बच्ची आती है, हम लोग सब लोग उसको लक्ष्मी कहते हैं, बहु लक्ष्मी, लक्ष्मी बन करके आएगी, घर को सजाएगी, संवारेगी। लेकिन घर के लोग नारायण बनने को तैयार हों तब वो घर वैकुंठ बन सकता है। लक्ष्मी अकेले नहीं कर पाएगी, नारायण को भी चाहिए। पति को अगर पत्नी देव समझती है, और शास्त्र भी कहते हैं कि पतिदेव है, तुम्हारे परमात्मा ही पति के रूप में आए हैं, तो केवल पति देव बना रहे तब तो अच्छी बात है। पत्नी का पति देव के रूप में उसका भी कर्तव्य है कि वह पत्नी के लिए देव बन करके रहे, तब तो पतिदेव कहलाएंगे। नहीं तो वह असुर बन गया और लक्ष्मी बन करके आई हुई देवी कह रही है कि मेरे पतिदेव हैं, तो वो कैसे बन पाएगी? कब तक वो काम कर पाएगी? इसलिए मन को, दोनों को ठीक करना है। घर परिवार में जहां पर व्यक्ति अपने को बड़ा समझ करके मेरे दबाव में सामने वाला व्यक्ति हो, इस भावना से बढ़ता है, तो घर परिवार यद्यपि वह स्वर्ग है लेकिन वही नरक का रूप ले लेता है। कितना सुंदर बनाते हैं मकान आप, 2 मंजिला 3 मंजिला और अलग अलग जगह, साफ सुथरी जगह, और कोई आता है व्यक्ति तो आप दिखाते हैं, दिखाते दिखाते किचन भी दिखाया और जहाँ बैठते हैं वहाँ भी दिखा दिया, यहाँ तक कि बाथरूम भी बहुत सुंदर है तो उसको भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा देते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद उस सुंदर मकान में आप कितना आनंद ले पा रहे हैं, ये निर्भर करता है आपके मन के ऊपर में। अगर ठीक है तो वह मकान भी सुख देगा, अंदर से मन ठीक नहीं हुआ है तो आप भी दोहराएंगे, ये दुनिया, ये महफिल, ये मंजिल मेरे काम की नहीं। तो ऐसी शिकायत क्यों हो रही है? क्योंकि हम मन को ठीक नहीं कर पाए।
मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को धुलना, नदी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर का मैल हट गया, लेकिन अंतर की मैल हट जाए, अंतर की बुराई हट जाए, वो सबसे बड़ी बात है। 10-12 मैल तो निकलते हैं, आंख से निकलता है, कान से निकलता है, नाक से निकलता है, मुख से निकलता है, रोम कूपों से निकलता है, पूरे मलों का 12-12 मल। नाखून भी एक मल ही है, खून रहे तो उसको किनारे करते हैं। बाल भी एक मल ही है, निकल करके आखिर में दूर करते हैं कि नहीं, किनारे कर देते हैं। तो वो सबके सब मल के अंतर्गत है। तो बाहर का मल तो हटाया जा सकता है, बाहर के मैल को पानी से आप धुल सकते हैं, क्योंकि पानी वहां तक पहुंच है। मन के अंदर में कौन सा पानी पहुंचाएंगे आप उसको धुलने के लिए? गंगा जी का जल भी वहां तक नहीं जा सकता। उसको धुलने के लिए तो बस ये आध्यात्मिक उपाय है। चाहे आप कर्म के रास्ते से जा करके कर्म करते हुए अंदर को पवित्र करें, चाहे फिर उपासना के रास्ते से चल करके, चाहे फिर ज्ञान के रास्ते से चल करके पवित्र करें। कर्मयोग, उपासना और ज्ञान, इन तीनों में से जो जिसके अधिकारी हैं, ज्ञान के अधिकारी नहीं बन सकते तो उपासना, भक्ति के अधिकारी, अभी चर्चा चल रही थी भक्ति की, या वहां तक के भी अधिकारी नहीं है तो कर्म करके, सेवा करके और अपने चित्त को पवित्र कर सकते हैं। सेवा से भी व्यक्ति पवित्र होता है। थोड़ी सी चर्चा करके विराम दूं। भक्ति के प्रकरण में बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी, और आप क्योंकि ज्यादातर भक्ति के अनुगामी बनना चाहते हैं, कर्म क्षेत्र से तो जुड़े हुए हैं ही। भक्ति का सहज अर्थ यह होता है सेवा, भज सेवायाम, सेवन करना। जैसे दवाई का सेवन करते हैं, तो दवाई के सेवन को ही हम सेवा समझते हैं। और सेवा, जैसे किसी की सेवा कर दिया, चरण दबा दिया, या किसी के वो जरूरतमंद के कोई सामान दे करके उनकी सेवा कर दी, वो भी सेवा है। वैसे ही ये जो हमारे पास में आंख, नाक, कान आदि जितने साधन हमको दिए हैं, इनका उपयोग जिस परमात्मा ने इन शरीर आदि को दिया है, उनके निमित्त अगर ये लग रहे हैं तो आप भजन कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। आंख के द्वारा उनका दर्शन, जहां देखते हैं, जिसको देखते हैं, उसमें ये भावना उठे। पहले जानकारी नहीं है तो केवल मान्यता से, मान्यता मान करके ही, ये मान करके कि सबके सब भगवान के रूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे तुलसी या संसार में सबसे मिलियो भाई, ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए। तो पहले जानकारी नहीं है, तब तक के लिए तो मान करके कि पता नहीं इस रूप में नारायण आए हुए हैं, इसलिए उनके साथ में मिलना, उनके साथ बातचीत करना। और अगर ज्ञान हो गया तब तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी के लिए तो जिधर दृष्टि जाती है उधर उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, एक ही तत्व के उसको निरंतर दर्शन होता रहता है। मच्छर पर कोई कृपा नहीं करते लोग। मच्छर को चाहे कितना भी कारुणिक व्यक्ति हो, कितना भी दयालु हो, शरीर में अगर बैठ जाए तो फट से मारने में उसको कोई न तो भय होता है, न शर्म लगती है, कुछ भी नहीं लगता। आजकल वो मैसेज भी आ गया, कौन सा जाल टाइप का रहता है, मच्छर अपने आप टकरा करके खत्म हो जाता है। नेट तो अच्छा है, उसके अंदर हम सुरक्षित हैं, मच्छर भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। मच्छर चाहे कितना भी हम कहें कि हिंसा मत करना, अब मच्छर का क्या दोष है भाई? उसने बनाने वाले ने बनाया ही ऐसा है कि मुफ्त के दूध पीने को मिलेगा उसको, न गाय पालना है, न कुछ करना है। मनुष्य के खून पी करके उसकी जिंदगी, और कितना कितना खतरे में जान को डाल करके वो खून लेता है, मौत से ही सीधा सीधा टकराता है, और उस पर कोई दया नहीं कर पाती। यह अच्छी बात है कि हम अपने बचाव करें, लेकिन परमात्मा ने जिसकी जो आजीविका बना रखी है उसको हमको मारने का अधिकार नहीं है। यद्यपि मैं बोलता हूं, लेकिन आप लोग पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझदारी है बस, क्योंकि कठिन है। दया की भावना, करुणा की बात जो है बहुत कठिन है। ये जब तक हमें ये पूरी तरह से कथा के माध्यम से
चाहे फिर ज्ञान के माध्यम से यह पता न लग जाए कि जिस मच्छर को मैं मार रहा हूँ उसके अंदर में परमात्मा का ही अंश विराजमान हो करके, और वो सुख चाहता था और हमने उसको दुख दिया। और ये जो दुख दिए हैं, तो बताइए गेहूं बोने के बाद में आप मक्का का फसल पाएंगे कि चावल धान का पाएंगे? आपने मच्छर को मार करके अगर उसको दुखी किया है, तो उसके बदले में यदि आज ही भगवान ने अगर दंडित किया, तब तो ज्यादा ब्याज नहीं, कम में ही निपट जाएंगे। 2 दिन लग गया उसके बदले में परिणाम देने में, और 3 जन्म बीत गया, 4 जन्म बीत गया, उस पाप का, उस अपराध का फल यदि बहुत देर से मिला, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज सहित उसका दुख का परिणाम हमको प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आज आपने पुण्य किया है, किसी के जरूरतमंद की सहायता की है, किसी बीमार व्यक्ति को आपने अपने धन लगा करके कुछ करके और उसकी बीमारी से मुक्ति की है, और आज ही अगर उसका फल मिलेगा तो कम मिलेगा, और यही बहुत देर के बाद मिलेगा तो कई गुना बन करके मिलेगा। हम लोगों में से किसी को यह पता नहीं कि कौन से जन्म के पुण्य और किस जन्म के पाप मिलकर के इस शरीर में हमको सुख और दुख दे रहे हैं। तो ये सुख चाहते हैं तो रास्ता यही है, सुख दो, दूसरों को सुख दो, किसी को दुखी मत करो। दुखी तभी नहीं कर पाएंगे जब आपको ये पता लग जाए कि हमारे सामने कीट पतंग पेड़ पौधे के रूप में भगवान ही प्रकट हैं। अभी हमारे अथर्व जी के मुख से सुन रहे थे कि भगवान का भक्त जो होता है वो सब जगह में भगवान का दर्शन करके और उसको नमन करता है। भागवत के 11वें स्कंद में निमि नवयोगीश्वर संवाद में राजा निमि को एक योगीश्वर ने बताया है। वो कहते हैं ये पहले के 5 चीज, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको पहले लेते हैं। वो कहते हैं ये भगवान के शरीर है, मतलब भगवान ही इन रूपों में प्रकट है। हम वायु मग्निम सलिलम महींच ज्योतिंसी, आकाश में दिखाई देने वाले नक्षत्र ग्रह आदि, और यहाँ तक कि सरित समुद्रांश हरे शरीरम, सरिताएं, नदियां, ये द्रुम, पेड़ पौधे, यत्किंच भूतम प्रमेद अनन्या, सारे के सारे हरि के शरीर हैं, भगवान के रूप हैं। खम वायु मग्निम सलिलम महींचा ज्योतिंसी सत्वानि दिशो द्रुमादीन, सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या, ये सबके सब परमात्मा ही हैं। ऐसा मान करके भगवान का भक्त उनको प्रणाम करता है, और प्रणाम करने वाले के लिए चाहे जिसको प्रणाम कर रहे हैं आप, वह प्रणाम ठाकुर को ही पहुंचता है। हमारे विद्वान जन जब पूजा पाठ करते हैं तो एक श्लोक उच्चारण करते हैं, आकाश में बादल छाए हुए हों, बादल से जब पानी टपकता है और पानी टपक कर के बूंद इकट्ठे हुआ और इकट्ठे होकर के बहना शुरू किया, बह करके नदी में गया वो पानी, और बड़ी नदी का साथ पाकर के वो नदी धीरे धीरे आखिर में कहाँ तक पहुंचता है बताइए? पानी का जो ऊपर से आकाश से गिरा बूंद बनी धारा और बन गई नदी के साथ मिल गया, और वो निरंतर नदी बहते बहते आखिर में उसकी गति कहाँ रुकेगी? समुद्र में जाएगी। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वभूत नमस्कारः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। आप चाहे पेड़ को नमस्कार कर रहे हो, पत्थर को नमस्कार कर रहे हो, व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हो, कुत्ते को नमस्कार कर रहे हो, मकान को नमस्कार कर रहे हो, पूजा पाठ के समय पर हम नाना प्रकार के सुपारी में भी भगवान की भावना करके पूजा करते हैं, तो सुपारी को भी प्रणाम कर रहे हैं। तो आप प्रणाम कर रहे हैं, वह प्रणाम परमात्मा को ही पहुंचता है, बशर्ते आप परमात्मा के उद्देश्य प्रणाम कर रहे हैं। नवदा भक्ति में से ये प्रणाम करना भी एक भक्ति है, जो भक्ति की चर्चा के प्रसंग में आता है, साधन भक्ति और साध्या भक्ति।
तो साधन भक्ति के अंतर्गत 9 प्रकार की भक्तियों में से बहुत संक्षेप में कहता हूँ क्योंकि समय पूरा हो चुका है और आप लोगों को आखिरी दिन ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, कल के बाद परेशानी बंद। फिर कभी अवसर मिलेगा तो परमात्मा की चिंतन करने का अवसर मिलेगा। 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भक्ति आप कर रहे हैं, पता है कौन सी भक्ति कर रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है सुनना, अच्छी बातों का सुनना, ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है सुने हैं अच्छी बात तो उसको किसी के सामने कह देना, कीर्तनम। तीसरी भक्ति है यदि सुनाने वाला नहीं मिल रहा है तो हम सुन तो ही नहीं रहे हैं, या हम सुनाना चाहते हैं सुनने वाला नहीं मिल रहा है तो हम कह नहीं पा रहे, कीर्तन भक्ति नहीं हो पा रही। तो फिर तीसरी बात है मन से उसका स्मरण करें, जो हमने सुना है उसको स्मरण करें। भगवान की कथा श्रवण किए हैं, भगवान की लीला, भगवान के गुणों को, तो उनको बैठे उठते उनको स्मरण करना। वैसे यदि ईमानदारी के साथ श्रवण करता है तो स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप स्मरण होता है। आप लोगों में से तीर्थराज प्रयाग जो लोग गए होंगे, क्या आपको कोई कहता है कि तीर्थ का स्मरण करो? जहां गए हैं, जो देखे हैं, वो अपने आप स्मरण में आता है। जो आप सुनते हैं ईमानदारी के साथ में, अगर वह शब्द कान में पड़ गया और बोध हो गया, अर्थबोध भी हो गया, तो आपको बाद में याद भी आता है। और कह दिया यदि तो वो मजबूत हो गई, फिर उसके लिए और स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्मरण में अपने आप आता जाता है। वक्ता जितना पुराना होता जाता है, जितनी बार भागवत की आवृत्ति कर चुका होता है, उसके लिए उतना ही कहना आसान होता है। पहले पहले में लड़खड़ाता है, इधर उधर की बातें होती है, अप्रसंग के लिए आती जाती हैं, तो धीरे 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 ये इतना बारीक हो चुका होता है कि ये सारे के सारे मस्तिष्क में बोलते समय पर व्यासपीठ में अपने आप हजारों बातें सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं, हमको बोलो, हमको बोलो, हमको बोलो। अब उनमें से समस्या हो जाती है, इसको पकड़ें कि उसको पकड़ें। कभी कभी वक्ता प्रसंग पाकर के किसी एक बात को छेड़ने की कोशिश करता है, तब तक दूसरे हजारों वहां खड़े हैं, वो भी कहते हैं हमको भी शामिल कर लो। अपने आप आते जाते हैं, इजी हो जाता है। तो स्मरण जो होता है, स्मरण निर्भर करता है आपके श्रवण पर और कीर्तन पर या दर्शन पर। जो घटना आपने देखी है कहीं, बताइए उस घटना को ध्यान लगा करके स्मरण करना पड़ता है कि मैं कहाँ उस घटना को देखा था और कैसे हुआ था। जो घटना आपने देखी है उस दृश्य को, उसके माध्यम से ये अंदर में मस्तिष्क में, चित्त में चित्रगुप्त ने इतना चित्रित कर दिया है, रिकॉर्डेड कर दिया है कि उसकी विशेष स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। आपने किसी की गाली आपने सुन ली, भगवान की कथा तो भूल जाएंगे, गाली नहीं भूल पाते। किसी ने आपको अपशब्द कह दिया, दुखी करने वाली बात कह दी, तो आप जिंदगी भर उसको नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि एकाग्रचित्त वहां था और आपके अनुकूल था, इसलिए उसको आपने स्वीकार कर लिया। उधार लेने वाला व्यक्ति, जिससे हम उधार लेते हैं, उसको भूल जाता है, लेकिन उधार देने वाला व्यक्ति को याद रहता है, उधार ले गया, लाया नहीं। और उधार लेते समय हर व्यक्ति सज्जन होता है, और मांगते समय या देते समय कितनी बार कहलवाता है, यहां तक कि आपस में झगड़ा भी हो जाता है। तो स्मरण में हम उसी का स्मरण कर रहे हैं, वही मस्तिष्क में छाया हुआ है जो हमने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। भक्ति के अंतर्गत ये पहली भक्ति सुनना, लेकिन सुनने का मतलब ये नहीं कि जो नहीं चाहिए वो भी सुने। व्यक्ति को चुगली सुनने में कोई कहना नहीं पड़ता, निमंत्रण नहीं देना पड़ता। किसी की निंदा सुनना हो तो निमंत्रण नहीं करता कि आओ हमारी चुगली सुनो, उनकी बात, जो उनकी निंदा हम करना चाहते सुनो। जब किसी की निंदा शुरू हो जाती पास पड़ोस या किसी के, तो व्यक्ति और बड़े कान उसके एकाग्र हो जाते, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार हैं, वासनाएं हैं। वही अगर किसी के प्रशंसा करने लग जाएं तो भले शुरुआत में मन लग जाए, लेकिन ज्यादा देर तक उसकी रुचि नहीं। और भगवान की कथा जहां पर
होने लग जाए या वेदांत की कथा होने लग जाए तब तो फिर गए। भगवान की कथा में भी जो अरुचि है, ये बीमारी है। ये बीमारी दूर तभी होगी जब इस कथा को बार बार सुनेंगे। अभी बता रहे थे ना पूर्व वक्ता श्री सागर मिश्रा जी, रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। आप कहते हैं बहुत सुन डाले महाराज, अब सुनने की जरूरत नहीं है। ये कथन बताता है आपने सुना ही नहीं। जो सुनता है तो सुनने में जो सुनी जाती है बात, वो ऐसी दवाई है कि वो भूख को बढ़ाने वाली दवाई है, भूख को मिटाने वाली दवाई नहीं। भगवान की कथा जो सुनते हैं, सही दिल से अगर वक्ता ने कहा है और श्रोता ने सुना है, तो सुनने वाले की और उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ेगी और कहने वाले की भी और उत्तरोत्तर कहने की इच्छा बढ़ती जाएगी। भूख बढ़ाने वाली। और अब नहीं कहने की जरूरत, अब नहीं सुनने की जरूरत। इसका मतलब है हमारा कथन भी अभी पूरा नहीं हुआ है, सही ढंग से कह नहीं हुआ है, और श्रवण करने वाले ने भी अभी सुना नहीं है, इसलिए उसका लाभ अभी नहीं शुरू हुआ है। ये कथा, भगवान के गुण, ये ऐसे विचित्र हैं जिनको ये रोग लग जाए फिर वो छोड़ नहीं सकता। बहुत विचित्र है। तीसरी भक्ति स्मरण, चौथी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम चरण सेवा, भगवान के चरणों की सेवा। अब आप कहें कि महाराज चरण पहले मिले तो सही, तब भगवान के चरणों की हम सेवा करें। तो वही भावना, जैसे आप शंकर जी के रूप में रखे हुए शिवलिंग को देख करके जो नहीं मानता जाता उसके लिए तो एक पत्थर समान है, लेकिन जो मानता जानता है उसके लिए तो साक्षात भगवान शिव है। तो आप भगवान शिव की भावना जब तक नहीं करेंगे तब तक मस्तिष्क झुकेगा ही नहीं, प्रणाम भी नहीं हो पाएगा। ये भाव हमको झुकाता है वहां तक। तो जैसे उसको आपने शंकर जी मान करके प्रणाम किया, तो वह प्रणाम भी ठाकुर ने, भगवान ने स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार से आप जिनकी चरण दबाते हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं, पाद सेवनम माने चरण सेवन, चरण सेवा कर रहे हैं, चाहे पति की सेवा पत्नी कर रही हो, चाहे फिर पति समय पर उनकी सेवा कर रहे हो, चाहे फिर ससुर के सास के इनकी सेवा कर रही हो बहुएं, चाहे फिर कोई भी कर रहे हो, किसी की सेवा, ये मान करके अगर सेवा कर रहे हैं कि इस रूप में हमारे मालिक ही, हमारे परमात्मा ही हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये प्रभु की कृपा है। अन्यथा मेरी सेवा कर, मुझे सेवा करने का अवसर नहीं प्राप्त होता तो मैं भी धन्य न हो पाती, मैं भी पुण्य न कमा पाता। तो वो चरण, भगवान के चरण सब कुछ सब जगह में उपस्थित हैं जब वो कोई उनकी सेवा करने को तैयार हो। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों पैर हैं उनके। जिस पैर को पकड़ लोगे वही पैर ठाकुर का है, उसी की सेवा हो जाएगी, उसी से फल मिल जाएगा। बस आपकी भावना होनी चाहिए। भावे वै विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मये, भाव में विराजमान। तो चरण सेवा ये चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है अर्चनम, पूजा। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उसके रूप में भी या भगवान के साक्षात विराजमान है, उनके षोडशोपचार से पूजा, पंचोपचार से पूजा, राजकीय उपचार से पूजा, चतुष्षष्ठी उपचार, चौथे उपचारों से जो जिसके योग्य नहीं है, तो फिर मानस उपचार। दरिद्रता किस बात की, जब मन से ही कल्पना करके फूल चढ़ाना है, मन से ही प्रणाम करना है, मन से ही आरती करनी है भगवान की, बस ये अनौपचारिक पूजा है, औपचारिक पूजा नहीं। तो अनौपचारिक मन की कल्पना से आप भगवान को नहलवा रहे हैं, आह्वान मंत्र पढ़वा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं, उनको नहलवा रहे हैं, उनको आचमन दे रहे हैं, उनके अर्घ्य दे रहे हैं। तो सारे के सारे जितने उपचार से पूजा है, मानसिक उपचार से पूजा कर सकते हैं, वही फल मिलेगा, मन बसरते वहां रहे। और उपचार की पूजा भी हम कर रहे हो और मन कहीं दूसरी जगह भटक रहा हो और अश्रद्धा से पूजा कर रहे हो, तो हमने पूजा की इस बात की तो स्मृति बनी रहेगी, लेकिन मन के अन्यत्र होने के कारण जितना फल मिलना चाहिए उस फल की अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो ये अर्चना। दूसरी, अगला है पांचवी अर्चना। पहले
श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, 5वां, और 6वां वंदनम। ये बहुत बड़ी बात है, वंदन, प्रणाम करना, झुकना। अक्रूर जी वंदन के आचार्य हैं, भरत जी वंदन के आचार्य हैं। भरत जी को यह जब पता चलता है कि इस वृक्ष के नीचे मेरे राम आकर के बैठे थे, तो उस वृक्ष के नीचे जाना पसंद नहीं करेंगे, मेरे पांव कहीं वहां ना पड़ जाए। जिस पत्थर पर आकर के बैठे भरत जी, उसकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करते हैं। ये वंदन भक्ति, प्रणाम करने की भक्ति। और ये किया इसलिए जाता है प्रणाम, प्रणाम शब्द में झुकने का भाव होता है, अपने ईगो को दूर करने की ये विद्या है, अहंकार को दूर करने का। और पहली बात, जिसके कुछ अहंकार मिटा हुआ होगा वही व्यक्ति झुक सकता है, वही प्रणाम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते थे, कहते झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान। हमारे यहाँ पर ऋषियों ने ये जो प्रणाम की, वंदना की जो पद्धति को सामने लाया, भक्ति के रूप में रखा, उसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारी अकड़ ठीक हो जाए और ठाकुर की पकड़ शुरू हो जाए, ईगो दूर हो जाए, विनम्रता आ जाए, हम इंसान के रास्ते पर भगवान की भक्ति कर सकें। तो ये वंदन भी, बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण के ये सबसे आखिरी श्लोक, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 23वां श्लोक, नाम और प्रणाम की महिमा गाई गई है। नाम और प्रणाम में अंतर इतना है शाब्दिक दृष्टि से, नाम शब्द अकेला है बिना प्रा के, और प्रणाम में प्रा आगे लग करके नाम लगा हुआ प्रणाम। दोनों का फल क्या है? बोले भगवान का जो नाम होता है, यह हमारे मन से, कर्म से, वचन से जो भी पाप किए होंगे उन पापों को भगवान का नाम समाप्त करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिन परमात्मा का नाम सब प्रकार के पापों को पूरी तरह से नष्ट करने में समर्थ है, चाहे कायिक पाप हो, मैंने शरीर से किसी को तकलीफ दिया, परेशानी की, या वाणी से किसी के दिल दुखाया, या तो फिर जो है मन से किसी के प्रति हमने गलत चिंतन किया, तो मानसिक पाप, वाचिक पाप और दैहिक पाप, ये सब प्रकार के पापों को भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है जो सब पापों को दूर कर देता है। और जो प्रणाम है, प्रणाम क्या करता है? प्रणाम हमारे पापों को दूर करता है, दुखों को दूर करता है, क्लेशों को दूर करता है, विपत्तियों को दूर करता है। एक संत के मुख से हमने सुना, पाप पाप के बाप हैं। जो पाप होते हैं हमारे पाप के बाप हैं। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत में फंसे पड़े हैं, तो आप समझ लीजिए उस परेशानी के बाप पाप है। कोई ना कोई हमसे भूल हुई थी, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में, या जन्मांतर में, उसी का परिणाम हमको ताप के रूप में मिल रहा है। आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप, शरीर से मिलने वाला कष्ट, मन को मिलने वाला कष्ट, या अचानक कोरोना आया, ये आधिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप, रास्ते में चलते चलते अचानक किसी प्राणी ने काट लिया, अथवा पेड़ पौधे मार कर गिर गए, कुछ नुकसान हो गया, आदि भौतिक ताप कष्ट होते हैं, ये सब के सब आते हैं। तो इन सब प्रकार के तापों को मिटाने का एकमात्र उपाय है ये प्रणाम, और पापों को मिटाने का नाम का साधन है कौन? नाम, और पापों को मिटाने का साधन है प्रणाम। अतः इन सभी दृष्टियों से हम भक्ति की बात को पूरी कर दें। वैसे टाइम ज़्यादा हो चुका है, 11:20 हो चुके हैं। ये श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चन, वंदन, प्रणाम करने की बात, और दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन जो आखिरी है, अपने आप को यदि ठाकुर के हवाले कर दिया तो अपने आप उस व्यक्ति के द्वारा सब प्रकार की भक्ति होती रहती है। बलि ने अपना सर्वस्व निवेदन किया, लास्ट में केवल अपना निवेदन बाकी रह गया था।
और जब अपने आप को भी निवेदित कर दिए, ठाकुर ने, भगवान ने उनके मस्तिष्क पर अपना जब चरण पधरा दिया तो वो आत्मनिवेदन हुआ पूरी तरह से, और 9 प्रकार की भक्तियां अपने आप हो गई। जिसने अपने आप को ठाकुर के समर्पित कर दिया है, घर मकान को मालिक, घर मकान के मालिक के रूप में भगवान को स्थापित कर दें, आप उनके सेवक बन करके रहें, तो आपके ऊपर में कुछ नहीं आएगा, वो सब मालिक संभालते रहेंगे। लेकिन उल्टा हो जाता है, हम मालिक बनते हैं और ठाकुर को किनारे कभी कभी रखते अगर है, पूजा करते हैं, तो कई बार तो हमने ये भी देखा है, सीढ़ी के नीचे जगह होती है, वहां पर ठाकुर के पूजा के स्थान ही बना देते। चलो कुछ न करने के बजाय कुछ तो करते हैं, लेकिन हमारा भाव प्रकाश में आ रहा है कि हम ठाकुर को क्या मानते हैं। घर को अगर घर के मालिक के रूप में अगर ठाकुर को रखेंगे तो ठाकुर संभाल करेंगे। ठाकुर को अगर आप किनारे करेंगे तो ठाकुर भी कहेंगे ठीक है, हमको किनारे कैसे, तुम भी किनारे बैठो। लक्ष्मी जी आती हैं ठाकुर को घर में रखने, लक्ष्मी नारायण हैं। आप बताइए माताएं, जहां पतिदेव होंगे उनके साथ साथ में पत्नी वहां रहेगी कि पति को छोड़ करके मनचाहा कहीं भी घूमती रहेगी? लक्ष्मी जी वहां जाएंगे जहां पर नारायण विराजमान होंगे। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आए तो नारायण को विराजमान करें, अपने आप लक्ष्मी जी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दौड़े दौड़े स्वयं चली आएगी। हम केवल अकेले लक्ष्मी को बिठाना चाहें और नारायण को कोई मतलब नहीं से दूर करना चाहेंगे, तो जो अकेली लक्ष्मी आएगी अगर, तो उसका भी बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। आपको दोनों के वाहनों का पता है, भगवान विष्णु के जो प्राइवेट वाहन है उसको भी जानते हैं आप, और लक्ष्मी जी के वाहन को भी आप जानते हैं। आप बता सकेंगे लक्ष्मी जी किस पर सवार होती है और भगवान विष्णु गरुड़ पर, और लक्ष्मी जी उलूक पर सवार होती है। अच्छा, गरुड़ के साथ, भगवान के साथ में जब कहीं जाना होगा पत्नी को, तो वो गरुड़ पर सवार होकर के जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के वाहन पर जा रहे हैं। और अकेले अगर जाना होगा उनको कहीं किसी के बुलावे पर, तो वो तो गरुड़ के वाहन पर, गरुड़ पर सवार होते होने कहीं देखा नहीं है चित्रों में। लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार होकर के जाती हैं। जो लोग अकेले लक्ष्मी जी को तो अर्जित करके घर में रखते हैं, नारायण को नहीं बिराजते हैं, तो उनके घर में अकेले लक्ष्मी जी अपने वाहन पर सवार होकर के आएगी, उल्लू पर सवार होकर के आएगी। तो उल्लू का काम है दिन में प्रकाश में नहीं देख पाता, वो अंधेरे में देखता है। इसलिए उल्लू पर सवार होकर के आने वाली लक्ष्मी ही अंधेरे में ही सब कुछ दिखाएगी, वो प्रकाश की तेज नहीं सोचेगी। अंधेरे में काम होते हैं, चोरी डकैती, किसी के गलत काम करना होता है, वो अंधेरे के काम होते हैं। तो अकेले नारायण की कृपा के बिना अकेले अगर लक्ष्मी आती है तो घर में हमको गलत काम पर ले जाने वाली वो लक्ष्मी बनती है। और नारायण की कृपा से, नारायण सहित आती है अगर, तो वो लक्ष्मी हमारे लिए सुखदायी होगी, हम सबको श्रेय प्रदान करेगी। समय नहीं है। गरुड़ जो है ये वेद है, वेद पर सवार होकर के ठाकुर हमारे जीवन में आते हैं। अगर वेदों को किनारे कर दो और वेद मूलक शास्त्रों को किनारे कर दो, परमात्मा का परिचय देने वाला कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के शायद 11वें अध्याय में ये जो भगवान के आयुध, मूर्ति, श्रृंगार, जितने चीजें हैं उनके वो सिंबल हैं, किन किन बात की सूचक, तो उनमें वर्णन आया है। ये गरुड़ साक्षात त्रिवृत वेदा है। वेद में ही भगवान व्यापक तत्व परमात्मा का परिचय होता है, और वेद के अर्थ को बताने वाले जो पुराण, इतिहास आदि ग्रंथ हैं, वेद मूलक ग्रंथ, उनके रहते ही हम भगवान के होने का ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। बाकी भगवान हैं इस बात को प्रमाणित करने वाला और कोई नहीं। कोई कहे आंख से देखा नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं कर। जितने प्रमाण हैं भगवान के लिए सारे प्रमाण झूठ है। एकमात्र शब्द जो वेद है, बस वही हमको बता रहा है कि भगवान का स्वरूप कैसे होता है, कहाँ विराजमान है, कैसे है। इसलिए उन सबको तो निवेदन भक्ति, अपने आप को घर का प्रत्येक सदस्य जब ठाकुर को ही निवेदित हो चुका है तो उसके द्वारा सारी भक्तियां होती हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक नहीं कर पाते तब तक के लिए कठिन लगता है।
ये जब कथाएं सुनते रहेंगे तो अपने आप से भक्तियाँ आती रहेंगी। आप लोगों ने 5 दिवसीय कार्यक्रम किया और इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में जो विषय रखा, यद्यपि अध्यात्म ये विषय बहुत ही जटिल है और आखिरी लेवल की है, सबसे माने जहाँ पर पढ़ाई पूरी होनी है उसके आगे की पढ़ाई नहीं, उस लेवल की है। प्रारंभिक लेवल है कर्म, तब ये वहाँ तक पहुँचने के लिए आसान होता है। और इसीलिए चाहे छोटे लोग हों, चाहे माताएं हों, चाहे फिर जो है जिन लोगों ने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है कर्म क्षेत्र में, फिर कथा के क्षेत्र में, उन लोगों को ऊब होती है। और मन जिस चीज़ को पहले सुना नहीं, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया तो उसमें स्वाभाविक ही मन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, किसी न किसी दिन कोई उपस्थित हो जाए उतना भी पर्याप्त, धीरे 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 पहुंच ही जाएंगे अपने लक्ष्य तक। तो बुजुर्गों के द्वारा, समाज के अच्छे लोग हैं, आप लोग जो ये उपक्रम किया है, इस कार्यक्रम को आगे भी चलते रहने के लिए आप सतर्क होकर के करते रहें। समाज के अधिक जितने लोग जुड़ेंगे उतने अधिक अच्छा भव्य होता जाएगा, वक्ताओं को भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। उनके साथ साथ में और भी प्रक्रियाएं, उन प्रक्रियाओं को आप लोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपकी उपस्थिति को वंदन करते हुए और आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, जो भी कामना लेकर के श्रवण करते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की प्रार्थना, और जिस भावना से आप आते हैं उस भावना की पूर्ति के निमित्त प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। और फिर आगे जैसा संचालक महोदयों की कथन होगा